ज्वाइनिंग वाले साथी रहेंगे भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना सारे भाई आते जाइयो भाई एक बार बड़ी हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, सभी साथी जो स्टेज पे हैं प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है एक बार नीचे चले जाओ। सिर्फ इसमें ज्वाइनिंग वाले जो आदमी है वही बोल बैठेंगे। आप लोगों से निवेदन है, आप सभी साथी ये प्रोग्राम थे साहब दे देंगे। कांग्रेस पार्टी, हेलो भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सभी साथी ताली बजा के चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का स्वागत करें। शाबाश, बहुत जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से चौधरी साहब का स्वागत करें। एक बार जोर से जय नारा लगाएंगे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अभी एक बार सभी साथी शांत हो जाओ भाई। अभी सभी दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा की भाई, दीपेंद्र हुड्डा की, कलाई हल्के की। अभी भाई एक बार सभी साथी चुप हो जाओ। तो कांग्रेस पार्टी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, पंडित सुखपाल ब्रह्मचारी की। अभी एक मिनट भाई ध्यान से सुनो। दीपेंद्र हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की। अभी भाई सभी साथी एक बार चुप हो जाओ। अभी सभी साथी चुप हो जाओ ताकि प्रोग्राम चल सके। भाई बात सुनो, पहले जय बोलो दो तीन, कलाई हल्के की, दीपेंद्र के नौजवान वर्करों की जय, होने वाले चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय, और भाई ये जितने हमारे लीडर आ रहे हैं इन सब की कलाई हल्के की तरफ से जय हो, जय। अच्छा ये बात सुनो ध्यान से। देखो चौधरी साहब ने आगे भी फार्म भरवाने जाना है, आवाज आ जाएगी, सुनो भाई। आपके लीडर ने दीपेंद्र जी ने जींद जाना है, तो थोड़े थोड़े टाइम में सारे बोलो। सबसे पहले मैं चौधरी रघुवीर सिंह काद्यान जो हमारे बेरी हल्के के बहुत सीनियर साथी है, चौधरी रघुवीर काद्यान की, हरियाणा की सत्ता परिवर्तन, हरियाणा का सत्ता परिवर्तन जिसकी अगुवाई में होने जा रहा है, आदर और मान के योग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी
हमारे सभी दूसरे साथीगण साहिबान और हरियाणा प्रदेश की युवाओं की आशा के प्रतीक दीपेंद्र हुड्डा जी, भाई मैं ज्यादा 1 मिनट लूंगा। ये लड़ाई आम लड़ाई नहीं है, ये चुनाव धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में इस इलाके के विकास का रास्ता, हरियाणा के प्रदेश के विकास का रास्ता निकलता है। एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूं कि 5 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहेंगे और 25 साल दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहेंगे। धन्यवाद। भाइयों सुनो, ये हिंदुस्तान का आज नौजवानों का इससे बड़ा नेता चौधरी दीपेंद्र से बड़ा कोई नहीं है। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा की। चौधरी दीपेंद्र सिंह को बुलवाऊं उससे पहले सोनीपत के पंडित जी हमारे जो MP है उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद दे। पंडित सतपाल ब्रह्मचारी की। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारा नेता कैसा हो, चौधरी भूपेंद्र जैसा हो, अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जैसा हो, भविष्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, दीपेंद्र हुड्डा जैसा हो। परम सम्मानित, जिनके नेतृत्व में पिछले 10 साल आपने देखे, ऐसे माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान साथियों, श्री भूपेंद्र हुड्डा जी 36 बिरादरी के नेता हैं। मैं सावधान करना चाहता हूं आपको कि इस देश में कांग्रेस को हरियाणा में शक्ति देने वाले और जो दीपेंद्र हुड्डा है। चौधरी साहब के नेतृत्व में जब हरियाणा नंबर 1 होता था, आप सब मानते थे रोजगार में व्यापारी सुरक्षित, किसान सुरक्षित, मजदूर सुरक्षित, महिला सुरक्षित, सुरक्षित। अगर हरियाणा को रखना आपके माध्यम से नोटा से भी कम वोट जाना चाहिए। 99% वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देना और हरियाणा में नंबर 1 सरकार बनेगी, कोई संशय नहीं है। मैं दीपेंद्र जी के बारे में 2 बात कहना चाहता हूं। साथियों, मैंने अपने जीवन में 35 साल के राजनीति जीवन में ऐसा व्यक्ति, ऐसा नौजवान नहीं देखा जो 36 बिरादरी को साथ लेने की क्षमता अगर किसी नौजवान में है, नौजवान नेता में है, तो उनका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। मैं पुनः एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। जब चौधरी साहब के साथ एक घटना घटी थी, चौधरी साहब ने खुद कहा था कि मैं चाहता हूं हरियाणा की सेवा करूं। आपका और हमारा दायित्व है कि हम पूरा जोर लगा करके ये 5 साल चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को देने का काम करेंगे और आगे हमारे भविष्य के नेता दीपेंद्र जी राज करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहने आया हूं। मेरे जैसे व्यक्ति को 24 दिन में MP बनाने का काम किया तो उनका नाम श्री भूपेंद्र हुड्डा है। हरिद्वार से ला करके सोनीपत से MP बनाने का काम किया। मैं ऋणी हूं आपका। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी कांग्रेस के वरीय नेताओं को जो यहां पर उपस्थित हैं। आपका मैं आभारी रहूंगा। जीवन भर नोटा से कम वोट प्रतिपक्षियों को दे देना, विपक्षियों को धूल चटा दो और 99% वोट श्रीमान हमारे नेता, सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। भाइयों, सिरसा से पहले जो MP रहे सुशील इंदौरा जी हमारे अनुसूचित जाति के बहुत बड़े नेता हैं।
उनसे प्रार्थना करूंगा 2 मिनट में अपनी बात कहें। सुशील इंदौरा जी। राम राम जी सारान। परम आदरणीय किसान मजदूर कमेरे के सच्चे हितैषी और इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा जी और कुलदीप शर्मा जी और सारे साथियों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। 36 बिरादरी के नेता हैं, संकल्पशील हैं और अपने वादे के पक्के हैं। ऐसे नेता हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 36 बिरादरी, गरीब मजदूर किसान और मैं विशेषकर अपने भाईचारे के लोगों से भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मजबूत करें और भावी मुख्यमंत्री बनने के लिए इनके कंधे से कंधा मिलाएं और चौधरी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाइयों बात सुनो, हरियाणा का सबसे बड़ा ज्योतिषी और हमारे रोहतक जिले के लीडर पंडित चिरंजीव लाल शर्मा का बेटा, हमारा पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा जी जो गन्नौर से फिर एमएलए बनेंगे, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो थोड़े समय गागर का सागर भर दे। जय जय। परम सम्मानित माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय सांसद दीपेंद्र जी, चौधरी रघुवीर सिंह कादियान जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी नेतागण और इस सभा में उपस्थित बब्बल जी स्टेज पर आदरणीय कार्यकर्ता साथियों, देवियों एवं सज्जनों, 5 अक्टूबर को बब्बल जी गाड़ी पे पहुंचे। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके वोट के बटन से केवल कलोई का एमएलए नहीं बनेगा, हरियाणा का राज बनाने जा रहे हैं आप। दस साल से जो हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने हाथ से बनाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस हरियाणा को पहले नंबर से 14वें पायदान पर खड़ा कर दिया है। आप यहां से जाएं इस शपथ के साथ, इस भरोसे और आश्वासन के साथ कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का राज संभालेंगे तो आपके वो पुराने दिन वापस लौटेंगे। हरियाणा एक बार फिर से विकास की पटरी। खास तौर पर मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं, अपने पहलवान खिलाड़ियों का प्रदेश है हमारा, हमारे किसानों को कहना चाहता हूं, अपने हरिजन शेड्यूल कास्ट भाइयों को कहना चाहता हूं, हर एक वर्ग को कहना चाहता हूं कि सबको साथ लेकर सबके विकास की कल्पना और सबके विकास का क्रियान्वयन करना एकमात्र नेता के हाथ में है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। इसलिए सभी वर्ग मजबूती से, सभी वर्ग मजबूती से, यहां की सीट तो आप जीत रहे हो, एक तरफा इलेक्शन है भाई। मेरी भी एक गुजारिश है, कलोई वाला की रिश्तेदारी को नॉर्म भी पाओगे, उड़े भी मारे ये चक्कर है। और हमारा पूरा हम भाई हैं छोटे इनके, हमारे समाज का, हमका पूरा आशीर्वाद समाज का और सहयोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सिर्फ 3-4 मिनट रुक जाओ, फिर जिनको आप चाहते हो वो ही बोलेंगे। भाई मैं पहले हमारे बुद्धि राजा जी जो करनाल से मनोहर लाल खट्टर के जिसने पसीने छुड़ा दिए थे, उनसे प्रार्थना करूंगा बुद्धि राजा साहब जी वो अपनी बात रखें।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। हमारे बीच में हरियाणा के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, हरियाणा की आन बान और शान, जिसको आप ही नहीं पूरा हरियाणा टकटकी लगाए देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और मेरे बड़े भाई, जिनको हरियाणा भविष्य के रूप में देखता है, 5 बार के सांसद आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो हुड्डा साहब ने कहा कि हरियाणा से बीजेपी जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस आ रही है। आप सभी ने यहां इतना मान सम्मान दिया, समय कम है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बुद्धि राजा जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री चक्रवर्ती शर्मा जी, जो हमारे इलाके के बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। चक्रवर्ती आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुलदीप शर्मा जी, रघुबीर जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी और आज की सभा में उपस्थित देवी और सज्जनों, आपने पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को रिकॉर्ड मतों से जिता के यहां से भेजा, 73,000 वोटों से भी जीता के भेजा, और भी ज्यादा वोटों से जीतेगा भेजा। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि पूरा हरियाणा आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर देख रहा है, इस इलाके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 1 लाख से ऊपर वोटों से आप सभी जीता के भेजेंगे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और आपकी वोट से एमएलए नहीं, चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, इसी तरह आपसे पुनः प्रार्थना करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद जी। अब हमारे बीच में प्रोफेसर वीरेंद्र जी, वो अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र जी। भाई, पहले एक नारा लगाओ जिंदाबाद का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। देसी घी का लगाओ, मुट्ठी बंद करके। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई, भाषण देने की बात नहीं है। आज होगी 11 तारीख, अगले महीने की 8 तारीख को सरकार बदल जाएगी। ये सरकार सिर्फ 27 दिन की रह गई है। 27 दिन के बाद ये बाईं तरफ जो कोने में खड़े हैं आपके हम सब के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। हाथ ठाक एक बार समर्थन करो। हरियाणा के 1.25 शहर की। और एक नारा, हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है और जिस नौजवान ने हवा को आंधी में बदल दिया और अब तूफान में बदल देगा, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विचार रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भाई दीपेंद्र हुड्डा। भाई सुनो, दीपेंद्र जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। दिल्ली के पत्रकार भी आए हुए हैं। ये अब जो आपके सामने बोलने जा रहे हैं, वो चौधरी मातूराम जी का परपोता, जिन्होंने देश की आजादी के लिए काले पानी की सजा हुई थी। सरदार भगत सिंह के चाचा
अजीत सिंह जिनके घर में रहे थे और भाई जिनके दादाजी देश की आजादी के लिए 8 जेलों में रहे और जिनके दादाजी ने संविधान बनाने में चौधरी रणबीर सिंह ने अहम भूमिका निभाई। मैं अब उस शेर के बच्चे को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो हमारी हरियाणा की, हिंदुस्तान की इज्जत को, कलोई हल्के को 1 नंबर पे दिल्ली में लेकर के जाएगा। हमें उम्मीद है भाई दीपेंद्र हुड्डा देश का सबसे बड़ा नेता आपका बेटा बनेगा दीपेंद्र जी। हमारे बीच में हमारे नेता, हमारे प्रेरणा स्रोत, जिनके संघर्ष और जिनके तप से अपने जीवन में जिनके संघर्ष और जिनके तप की वजह से ना सिर्फ हरियाणा एक समय देश में बुलंदी पे पहुंचा, लेकिन आज प्रदेश में जो माहौल दोबारा से बदलाव का कांग्रेस के पक्ष का बना, जिनके संघर्ष और जिनकी तप की वो देन है हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंचासीन सभी नेतागण, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, 10 साल से जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। वो घड़ी आ गई है और ये गर्व है हमारा, हमें गर्व है आपको और हमको कि हमारे गढ़ी सांपला कलोई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक ऐसे नेता कर रहे हैं जिनका हम क्या नाम लें। 10 साल की सरकार के बाद भी बीजेपी के नेता, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो चंडीगढ़ से आए, चाहे किसी और दल के नेता आए, वो अपना काम नहीं बताएंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी नेतागण, दिल्ली के बीजेपी के बड़े नेतागण, पदाधिकारीगण, हम क्या नाम लें हुड्डा साहब का। वो 10 साल की अपनी सरकार के बाद भी सुबह अपना भाषण शुरू करते हैं तो उनका नाम लेते हैं और रात तक केवल उन्हीं का नाम लेते हैं। ये लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेकिन मैं अपनी ओर से एक गढ़ी सांपला कलोई विधानसभा क्षेत्र के मतदाता के होने के नाते, एक प्रदेश के नौजवान होने के नाते मैं नमन करता हूं उस संघर्ष को, जिस संघर्ष की वजह से 2004 में आपकी सरकार बनी। उस संघर्ष के नायक को मैं नमन करता हूं। उस संघर्ष और उस कार्यकाल, जिस कार्यकाल में हरियाणा देश में विकास में, खुशहाली में, तरक्की में देश में नंबर 1 बना। एक ऐसा कार्यकाल जिसमें किसी वर्ग को 10 साल तक धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर, आंदोलन करने में मजबूर ना होना पड़ा। एक ऐसा कार्यकाल जिसमें किसी वर्ग पर सरकार, पुलिस प्रशासन का बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक ऐसा कार्यकाल जिसमें हर वर्ग का सम्मान हुआ। किसान की बात हो, गरीब की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, हमारी बेटियों की बात हो, अमन, चैन, शांति, खुशहाली, अच्छी कानून व्यवस्था का प्रतीक हरियाणा बना। हरियाणा आगे बढ़ा और देश में विकास में हरियाणा नंबर 1 का प्रतीक बन गया। मैं नमन करता हूं। आज हमें गर्व है गढ़ी सांपला कलोई विधानसभा क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं नमन करता हूं उसके बाद 10 साल के विपक्ष के एक संघर्ष को। देश में एक ऐसी तानाशाही ताकतें दिल्ली की सियासत पे काबिज हुई कि देश के बड़े बड़े
लोगों को झुकाने का काम किया, बड़े बड़े लोगों को, लेकिन आपने 10 साल अपनी सारे प्रहार सहे, सभी निशानों पे आप रहे, सबके निशानों पे आप रहे, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक की सरकारों के सभी के निशानों पे आप रहे 10 साल, लेकिन आपने एक कदम ना पीछे हटाया, ना एक शिकन की एक लम्हा आपके चेहरे पे हमने देखा। आपने जो संघर्ष किया है उसकी गवाही अगर कोई दे सकता है तो ये गढ़ी सांपला कलोई के हमारे एक एक कार्यकर्ता दे सकता है। आप 10 साल ऐसी तानाशाही ताकतें देश की सत्ता पे काबिज हुई जिन्होंने सबको निशाने पे लिया, विपक्ष को निशाने पे लिया, लेकिन आपने एक शब्द भी मैंने कभी आपके मुख से ये नहीं सुना कि आपको किसी बात की परेशानी है। ये कोई छोटी बात नहीं जो मैं आपके बीच में मैंने अपने दिल की बात रखी है। और वही संघर्ष और वही आपने अपना पथ, जो संघर्ष का पथ है हरियाणा के लिए कि हरियाणा आगे जाए, आपके मन में जो टीस 10 साल में हरियाणा को जहां लाके आपने खड़ा किया था, और इन 10 साल में जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा को विकास की खुशहाली की पट्टी से उतार दिया और हरियाणा आज दुर्दशा का शिकार हुआ, साजिश षड्यंत्र के हर तरीके के बाण आप पे छोड़े गए इन 10 वर्ष में, लेकिन आज आपको उस मन में इस बात का केवल टीस है और इसीलिए आपने अपना संघर्ष का पथ नहीं छोड़ा कि जिस हरियाणा को जहां आपने पहुंचाया था, आज हरियाणा दोबारा से उस रास्ते पे कैसे आएगा। तो आज हम संकल्प ले रहे हैं, हम संकल्प ले रहे हैं कि आप का साथ देने में, इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा, जब गिनती होगी तो बहुमत इतनी बड़े मार्जिन से यहाँ से आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये हम संकल्प ले रहे हैं सारे। और मैं एक भाई दीपेंद्र हुड्डा केवल हरियाणा में ही नहीं, केवल हरियाणा में नहीं, हरियाणा में तो मैं बधाई देता हूं आपको। हरियाणा में तो 2014 और 19 में जब विपक्ष की सरकारें बनी तब भी 90 के सदन में सबसे ज्यादा बहुमत से कहीं आशीर्वाद मिला तो सबसे ज्यादा बड़ी जीत तो खट्टर साहब की जीत नहीं हुई, सबसे ज्यादा बड़ी जीत हुड्डा साहब की जीत हुई है। आपको बधाई देते हैं। 14 में भी 19 में भी। तो हरियाणा का रिकॉर्ड तो आपके पास है ही पिछले 4 चुनाव से। ये छोटी साधारण उपलब्धि नहीं है, 4 चुनाव से सबसे बड़ी जीत आपके कार्यकर्ताओं की, आप सबकी ये जीत है। मगर इस बार मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि हमको मिलके हम आज ये संकल्प लेते हैं कि देश में सबसे बड़ी जीत, देश में सबसे बड़ी जीत अगर होगी, देश में जब गिनती हो रही होगी तो एक एक वोट, जब गिनती हो रही होगी तो एक एक वोट, देश में सबसे बड़ी जीत पे अगर नाम आए, दिल्ली के चैनलों पे जब खबर चले, ये वही चैनल है जिनने इस निशाने पे रखा, हर तरीके से आपको निशाने पे रखा पिछले 10 साल में। जब उन चैनलों में रिपोर्ट आए तो वो चाहे वो कितना ही भाजपा से प्रभावित हों, लेकिन वो उस रिपोर्ट को ना रोक पाए कि देश की सबसे बड़ी जीत दिल्ली में सुनाई देनी चाहिए। तब तो ये संकल्प हमने सबने मिलके लिया है, ये संकल्प हमने सबके मिलके लिया है। तो भाई ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई ये संकल्प का प्रस्ताव पारित है तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ। दूसरी जिम्मेदारी आप सबकी, आसपास के हलकों की, हमारे पूरे इलाके की। पूरा देश आज हरियाणा की तरफ देख रहा है और हरियाणा से भी ज्यादा इस इलाके की तरफ देख रहा है। इस इलाके में मौका आपके पास आया है, इस मौके को गंवाना नहीं है। आसपास कहीं भी, जितना हमारा इलाका आसपास की जितनी सीटें हैं, यहां भी इलेक्शन लड़ना है और आसपास भी जहां पहुंचना है, कहीं हम पहुंचेंगे, कहीं आपको पहुंचना है। किसी के हाथ
मैं जोड़ूंगा, किसी के आपको जोड़ना है, मिलकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 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 अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये बात आप समझना। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। और मैं ज्यादा बात और ना करते हुए, आज हमारी कुछ साथी आज शामिल हो रहे हैं और ये ज्वाइनिंग का क्रम जो चल पड़ेगा यहाँ से, जैसे जैसे हुड्डा साहब का रथ दौड़ेगा, ज्वाइनिंग का क्रम भी ऐसे दौड़ेगा पूरे हरियाणा में। आज हम कई हमारे साथी ज्वाइन हो रहे हैं, मैं सबके नाम लूंगा, सभी मंचासीन हैं, उनसे अलग से मिलकर सबसे अभी एक एक करके मिल भी लेंगे, लेकिन मैं नाम सबका लेकर और आप सब उनका स्वागत करना। प्रांत सह संयोजक सामाजिक समरसता आरएसएस से श्री सत्यवान सत्य जी, वो भी आज ज्वाइन हो रहे हैं, खडवाली गांव से हैं। हमारे ब्लॉक समिति सापला के चेयरमैन इस्माइला गांव से अभी मौजूदा चेयरमैन टीनू खत्री जी, वो भी ज्वाइन हो रहे हैं। टीनू जी का भी चेयरमैन साहब का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ब्लॉक समिति सुनील, हमारे सुनील भी शामिल हो रहे हैं, बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। हमारे चेयरमैन ब्लॉक समिति रोहतक के, हमारे दोनों चेयरमैन हमारे रोहतक के सुनील भोलू जी भी ये मकड़ौली गांव से हैं, ये भी आज भाजपा छोड़ के सारे शामिल हो रहे हैं। हमारे गढ़ी सापला से नाना सरपंच जी, ये भी आज शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे संदीप मक्कड़ जी, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल सापला शहरी अध्यक्ष और प्रधान सापला नई अनाज मंडी, संदीप मक्कड़ जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संदीप मक्कड़ जी भी आज शामिल हो रहे हैं। हमारे रुड़की गांव से शुगर मिल रोहतक के पूर्व डायरेक्टर, पूर्व निदेशक श्री सूर्य प्रकाश हुड्डा जी, रुड़की गांव से, वो भी आज शामिल हो रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और हमारे गौड़ संस्था के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व जिला पार्षद आजाद अत्री जी, जिनको आप जानते हैं, आजाद अत्री जी भी आज शामिल हो रहे हैं। आजाद अत्री जी को का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी साथी बबल जी बता रहे हैं। और सारे सरपंचों की तरफ से एक बुक्का अभी दिया जाएगा। अभी विकास इसके बाद दे देना, नीचे जब अपना रथ के उस पे आएंगे ना, खिड़की पे दिया जाएगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब स्पीच खत्म हो जाएगी, अभी वहीं रहो, उसके बाद रथ की खिड़की पे आ जाना। और श्रीनिवास गुप्ता हैं, ये एक रह गया पढ़ना, ये श्रीनिवास गुप्ता इस्माइला वाले वैश्य समाज की तरफ से एक चद्दर देंगे, भेंट करेंगे, वो भी इसके बाद जब नीचे उतरेंगे तो आप खिड़की पे आ जाना सबसे, ताकि मिल भी लें। और नंबरदार एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश की तरफ से उनका पूरा समर्थन उन्होंने डिक्लेयर किया है, उनका भी हम नंबरदार एसोसिएशन का भी, और हरियाणा जिला पार्षद एसोसिएशन, हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के साथ साथ जिला पार्षद एसोसिएशन हरियाणा के सारे हरियाणा के जिला पार्षद आज कांग्रेस पार्टी का समर्थन डिक्लेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत सबका स्वागत। बहुत ही आदर और मान के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं पूरे हल्का कलोई की तरफ से प्रस्ताव तो मैं रख रहा हूं, भावना लोगों की है। पूरा कलोई हल्का ये चाहता हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी हल्के से बाहर चुनाव लड़े, या कलोई हल्के के लोग अपने आप चुनाव देख लेंगे, हाथ ठा के समर्थन करे भाई साहब। भाई गढ़ी सांपला कलोई की तरफ से क्या है। भाइयों सुनो, अब आपके बीच में इस देश के माननीय चौधरी छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, बाबा साहब अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम के बाद सबसे बड़े मेहनत करने वाले लोगों के नेता, आपके होने वाले मुख्यमंत्री माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको संबोधित। सम्मानित मंच,
वह उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जो साथियों ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, समर्थन का ऐलान किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि भाई उनको पार्टी में उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा। अभी नीचे सबसे मिलूंगा। बात यह है कि आज कोई भाषण देने की बात तो है नहीं, चार बात कहूंगा मैं। देखिए, आपने मेरे को मौका दिया, जो भी मैं हूं आज आप लोगों के आशीर्वाद से और आपकी वजह से हूं। हरियाणा की सेवा करने का मौका दिया तो 2005 से 14 तक जब सरकार छोड़ी मैंने, इस बात की टीस है मेरे को, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज 10 साल के बाद ये जो पहले भाजपा सरकार रही, फिर भाजपा जेजेपी सरकार रही, आज हरियाणा, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े बता रहा हूं आपको, इस सरकार के आंकड़े, आज हरियाणा जो है किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, महंगाई में, और होम मिनिस्ट्री की एक वो है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने हरियाणा को असुरक्षित किया। इतना अवतार बढ़ गया, अपराध बढ़ गया और विकास का नाम ठप हो गया। ये परिस्थिति है। इस बात की मेरे को सिर्फ मेरा कहना मतलब यह है कि हरियाणा नंबर 1 कैसे बना, उस बात के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जब मैंने शुरुआत की, आपने जो वायदा किया था वो आपने निभाया, जो मैंने किया था मैंने निभाया। आपने क्या वायदा किया था मेरे को? बस तेरी कड़ पे वार नहीं होने देंगे, याद होगा ना? बस कड़ पे वार नहीं होने दिया आपने, अब मैंने छाती अड़ाए रखी, बड़ा पीछा रहो, और आपका विकास किया सबका। आज फिर समय आया, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहता, आपको पता है क्या परिस्थिति है। बात तो हमारा घोषणा पत्र भी आएगा, बहुत सारी बातें होंगी, ये बता देंगे आपको। 4-5 मोटे मोटे फैसले हमने कर रखे हैं। कांग्रेस सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 करेंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट तक बिजली माफ करेंगे, गरीब आदमी का इलाज मुफ्त करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। ये सब घोषणा पत्र बता देंगे, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, सब बता देंगे। बात तो आपकी हमारी। आज फिर समय आ गया। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भाई बुजुर्ग तो सबको होना है, लेकिन इस उम्र में मैं कोई लड़ाई अपने लिए नहीं, आपके लिए लड़ना चाहता हूं। भाई, एक काम देखना आपने, देखो एक बात साफ है, हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। इस बीच में वोट काटियो तो बच जाइयो। 5 साल पहले वोट काटू ले गए थे 10 सीट, सरकार जाती रही। ईब का एक भी वोट व्यर्थ नहीं करनी, एक भी वोट काटू को दे दी तो नुकसान किसका होगा? वोट काट, फिर वही साजिश रची जा रही है। पहला एक था, अब दूसरा मिल रहा है बीजेपी की बी टीम में, और बीजेपी उनके कैसे से टिकट दे रही है। तो इन वोट काटों से बच लियो भाई, नंबर 1। नंबर 2, थारे से इजाजत लेने आया हूं। एक तो तुमने मेरे को विश्वास दे रखा है कि कड़ पे वार नहीं होने देंगे, है ना बात ये? दूसरा, ये इजाजत लेने आया हूं भाई, आर पार की लड़ाई कर दी इनसे, साथ दोगे? तो बात तो वही है, आर पार की लड़ाई करनी है तो केवल गढ़ी, सांपला, कुलोई नहीं, आसपास के सारे इलाकों में आपको निकलना है, चुनाव लड़ना है। और ये मैं पूरे हरियाणा में घूम के आया हूं, ये आवाज बन गई है लोगों की।
भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो भाई इसमें अपना सहयोग सबसे ज्यादा होना चाहिए। और वही रिकॉर्ड जो पहले रहा हरियाणा में, जब मेरे को इस बात की होगी खुशी कि जो पहले रिकॉर्ड कायम कर रखा था आपने, हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से गढ़ी सांपला कलोई जितानी है। तो मेरे को इजाजत है, चला जाऊं भाई, लड़ाई लड़ूं? सारे भरोसा छोड़ कर जा रहा हूं, यहां तुमने लड़ना है, मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। चौधरी